नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? शब्द भी भोजन की तरह है। नहीं, सच तो कह रही हूं, शब्द भी भोजन की तरह है। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए, है ना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बात करते हैं आज खास दिन की। और खास दिन क्या है, हम आपसे बात करेंगे 22 जनवरी को, बुधवार का दिन है, 2025 की मैं बात कर रही हूँ। 22 जनवरी 2025, जी हाँ, 24 नहीं 25, बुधवार का दिन है और इस दिन अष्टमी है। आप लोगों के कहने पर हम अष्टमी के प्रोग्राम बना रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, अगर सिद्धि नहीं हो रही, तो आप अष्टमी के व्रत रखना शुरू करिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 बार अष्टमी आती है, जैसे चतुर्थी आती है। आप इस दिन अगर व्रत रखते हैं तो माँ दुर्गा भवानी की इसमें पूजा करनी है। वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं जो आप नवरात्रों में करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इन चीजों में, मतलब इस व्रत में कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, संकल्प करिए कि मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ, या मैंने संकल्प पहले से ले रखा है, आज मुझे व्रत रखने की शक्ति देना। नहाने के पानी में आप बेलपत्र डालकर नहाएंगी, बुधवार का दिन है इसलिए। उसके बाद आपने स्नान किया, लाल रंग के कपड़े पहने, माँ को जो है लाल रंग की एक चौकी पर बिठाया, लाल कपड़ा दिया, आसन दिया, माँ को लाल पुष्प अर्पण करे, लाल रोली लगाई, माँ के सामने गाय की घी का दिया जलाया, माँ को श्रृंगार अर्पण किया, फिर पुष्प अर्पण करे, फिर मीठा अर्पण किया, फिर पंचमेवा अर्पण किया, फिर माँ के सामने बैठ के दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया। टाइम ना हो तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए, माँ की आरती कीजिए, घंटी बजाइए, पूरे घर में घंटी बजाइए, शंख बजाइए, और जो सामान आपने फल फूल मेवा प्रसाद मिठाई माँ को भोग लगाइए। किसी छोटी सी कन्या को आप ये सब दे दीजिए। घर के आसपास किसी मंदिर में जाइए, माँ को जो है मोली बांधकर या अपने हाथ से स्वास्तिक बनाकर आप एक नारियल अर्पण कर कर आइए, श्रृंगार का सामान अर्पण कर कर आइए। माँ को अपनी मनोकामना बोलकर आइए कि आपके जीवन में आखिर आपकी मनोकामना है क्या, आप किस बात को लेकर परेशान हैं और आप जीवन में क्या चाहते हैं, वो इच्छा और माँ को बोलकर आइए। घंटी बजाइए, माँ की आरती कर सकते हैं करें, माँ को इत्र लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि दिन है बुधवार का। तो दिन बुधवार का हो गया गणपति महाराज का, तो गणेश बुध करे सब सुख। और याद रखिए 2025 की शुरुआत भी बुधवार से हुई थी। तो गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें, गणेश जी का नाम जरूर लें, गणेश जी के सामने भी अपनी मनोकामना जरूर बोलें, गणेश अथर्व का पाठ करें और हरी इलायची गणेश जी को भोग लगाएं। आज माँ दुर्गा को शाम के टाइम पर आप जो है पान का भोग लगाएं। पूरा दिन आप फलहार करें, आप जो है मेवा खाएं, आप जो है दूध पिएं, आप जो है चाय पिएं, आप जो है जूस पिएं, आप जो है लस्सी पिएं, आप जो है भूखी रहें, फल खाएं और मन ही मन ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करती रहें। उसके बाद जो नारियल आपने सुबह अपने घर में माँ को अर्पण किया था, उसे तोड़कर उसे बांटे प्रसाद के रूप में। शाम को आपको एक टाइम का भोजन करना है। ये जब आपने व्रत रखने शुरू किए थे तभी संकल्प लेना है कि आप शाम को रोटी सब्जी खाएंगी, या आप कुट्टू का खाना खाएंगी, या आप साबूदाने का खाएंगी। अगर आपने फलहार पे रखना है तो फिर आप इसमें फलहारी करेंगी। अगर आप भोजन पे रख रही हैं तो हाँ, आप बिना लहसुन प्याज के नॉर्मल भोजन का भी खाना बनाकर खा सकती हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हमने व्रत रखा है तो क्या हम दूसरों के लिए प्याज काट के सब्जी बना सकते हैं? देखिए, बनाना तो नहीं चाहिए, प्याज को तो छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में छिद्र होते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो प्याज नाक के मुंह से, स्मेल से, खुशबू से, आपके स्पर्श करने से आपकी बॉडी को तो टच ही कर रहा है ना। और माँ की पूजा जब करते हैं तो प्याज को टच नहीं करते। लेकिन आप अकेली हैं तो ये भी आपका पहला कर्तव्य है कि आप व्रत रखें या ना रखें। तो बच्चों को थोड़ी भूखा मार देंगी, या तो बिना लहसुन प्याज के उस दिन खाना बना लीजिए और बच्चों को खिला दीजिए। या आपके घर में अगर कुछ है ऐसे गुस्से वाले लोग, जी नहीं वो तो लहसुन प्याज ही खाते हैं, उसके सिवा खाना ही नहीं खाते, तो माँ से माफी मांग के उसे अपना फर्ज समझकर आप एक काम कर लीजिए। जैसे एक लड़की ने अष्टमी के व्रत रखे, उसने अपने घर में लहसुन प्याज नहीं छुआ, लेकिन वो कैफे में जा रही है, वहां पर वो सैंडविच बना बना कर लोगों को दे रही है और कह रही है वो मेरी ड्यूटी है। तो आपकी पहली ड्यूटी आपका परिवार है। शाम को आप घर वापस आए, नहाए धोएं, फ्रेश हो, नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप साफ सुथरी हैं तो आप अपने बालों में एक लाल रंग का फूल लगाएं, किसी स्त्री को बुलाकर या कन्या को बुलाकर पहले भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। देखिए आपके जीवन में कितने जबरदस्त बदलाव आते हैं। मैं डॉक्टर वायरा के आपसे कहूंगी कि अष्टमी का जो व्रत होता है, ये शक्ति देता है, ये ताकत देता है, ये दुश्मनों को हराता है, आपकी विजय करवाता है, घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी आती है, मन अच्छा होता है, दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा यश। अष्टमी का व्रत अगर आप उस टाइम पे करते हैं, नवरात्रों की अष्टमी में हलवा छोले पूरी बनाते हैं, तो आप हर अष्टमी पे हलवा छोले पूरी बना के खाना शुरू कर दें, पर बशर्ते किसी बच्ची को बुलाकर पहले वो सब खिलाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई बच्ची नहीं है तो ब्राह्मण को खिलाएं, बच्ची नहीं है ब्राह्मण नहीं है तो गाय को खिलाएं, बच्ची नहीं है ब्राह्मण नहीं है गाय नहीं है
तो पीपल के पेड़ के पास रखकर आ जाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। अपना प्यार वहां भी जरूर बनाएं और माँ दुर्गा, माँ भवानी की कृपा पे सदैव बनी रहे। जिस भी मनोकामना के लिए व्रत रखे वो जरूर पूर्ण हो। और अभी भी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो हुए वेलकम। बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाकर रखें और कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। आपको कभी दुख, तकलीफ, कष्ट कुछ भी तंग ना करे। चाहे चतुर्थी का व्रत रखें, चाहे अष्टमी का व्रत रखें, चाहे व्रत ना भी रखें, तो जिस विधि से मैंने आपको आज माँ की पूजा करने के लिए कहा है उस विधि से माँ की पूजा जरूर करें। होए होए जय माता दी।